हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इसके पहले मैंने काफ़ी सारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियोस बनाए हैं। एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, इन सभी पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का क्या होगा वो मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में, इन दोनों कोर्सेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो जनरली इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम आता है और लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर ही मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। अगेन बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी सर्च करने के बाद में मुझे इनका जो है वो मिला, कंटेंट मिला। बेसिकली इनके पुराने कट ऑफ मिले, मेरिट लिस्ट मिली। उन मेरिट लिस्ट में एनालिसिस करने के बाद में, यानी कि मेरिट लिस्ट में सिर्फ मेरिट दी हुई थी और रोल नंबर, फिर हमको जो है पुरानी लिस्ट निकालनी पड़ी स्टूडेंट्स की। उस लिस्ट में उन बच्चों का क्या स्कोर रहा है उस रोल नंबर से चेक करने के बाद में कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा इतने सारे कोर्सेज में, इतने सारे बच्चों को ढूंढना रोल नंबर वाइज, और फिर यहाँ पे उनका जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना के प्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल काम था। बट फॉर यू गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए, तो इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके आप सभी के लिए बताया है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सेफ स्कोर क्या है, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई करें, सिर्फ इसके चक्कर में ना बैठें। इज दैट क्लियर? अपना ईयर वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं होता है, तो आप जो है अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें आप मुझसे 1-on-1 वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो। तो अगर आप फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर हो रहे हैं और आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कौन सा कोर्स बेस्ट होगा, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से एग्जाम्स देने होंगे, कैसे हमें जॉब मिलेगी, क्या सैलरी होती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की, या फिर आपके पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं इस फील्ड में आपको एंटर होने के लिए क्योंकि उनके पास में भी प्रॉपर नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक बार मुझसे बात करिए, मुझसे चीज़ें समझिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इसके लिए आपको बस करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हो। फिर आपको ईमेल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी मीटिंग शेड्यूल की जाएगी मुझसे 1-on-1 वीडियो कॉल के थ्रू। सो इफ़ यू वांट यू कैन रजिस्टर फॉर 1-on-1 काउंसलिंग। ओके, सो चलो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। हम दो कोर्सेज की बात कर रहे हैं, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, दोनों कोर्सेज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 2023 का जो कट ऑफ था यूआर का, द हाईएस्ट कट ऑफ वॉज, द फर्स्ट मेरिट वॉज 50.25, ठीक है, और जो लीस्ट नंबर पे जिसे कॉल फॉर काउंसलिंग आया था वो था 30। आपको जो है बेसिकली ये समझना है कि लिस्ट आएगी, लिस्ट में मेरिट दी होगी, आपका रोल नंबर दिया होगा और साइड में लिखा होगा कॉल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, ये जो मेरिट लिस्ट है लास्ट ईयर की 2023 की, ये मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हुई है। मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड दोनों है, तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। इसलिए क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ प्रेजेंट करा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट एनालिसिस के साथ में ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर आपको लग रहा है आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक दी हुई है, आप ओपन करके वहाँ पे पीडीएफ चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 को, वो रहेगा 50 से 40 के बीच में कट ऑफ। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 50 प्लस है तब तो आप एकदम चिल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर 50 से 40 के बीच में भी मार्क्स हैं तो भी आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, गांधीनगर और दिल्ली कैंपस में हाईएस्ट मार्क्स वालों को एडमिशन मिलता है। ठीक है, बाकी कैंपसेस में आपको मिल जाएगा एडमिशन अगर आपके 40 के आसपास वाले मार्क्स हैं तो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 38.25 हाईएस्ट गया था और 17 मार्क्स वाले को, लीस्ट नंबर वाले को जो था यहाँ पे लास्ट कॉल आया था, कॉल फॉर काउंसलिंग आया था। उसके बाद सारे ही वेटिंग में थे, तो मैं वेटिंग वाला नहीं बता रही हूँ, ये जो फर्स्ट कट ऑफ आया है, फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आए हैं बच्चों के, ये उनके बेसिस पे है। ठीक है, तो इस साल 40 से 30 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर? EWS कैटेगरी की बात करें तो 50 से लेके 20 तक गया था, हाईएस्ट वाज 50 एंड 20 वाज द लीस्ट मार्क्स। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 50 एंड द लीस्ट विल गो अप टू 20। क्लियर? SC में
स्टार्टिंग वॉज हाइएस्ट वॉज 28 एंड लीस्ट वॉज 8। ओके, तो 8 तो नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता इस साल कंपटीशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके 30+ स्कोर है तो आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एसटी में बात करें तो 33.75 था और 10.25 सबसे लीस्ट मार्क्स किया था, बट अगेन इतना नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ इस बार, क्लियर रखना है इस बात को, 30+ ही रहेगा, क्लियर है। CW यानी आर्म्ड फोर्सेस वालों का था यहाँ पे 17.25 हाईएस्ट और लोएस्ट था 12.75, बट अगेन दिस ईयर 20+ मार्क्स में ही आएगा, यानी 100 नंबर का पेपर था भाई, 20 नंबर लाना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, इतना टफ नहीं है, आसानी से आ जाते हैं। सो आई होप कि ये आपको इस साल का कट ऑफ क्लियर हो गया होगा और उससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स का जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम जाता है, इतना ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स नहीं है। बच्चे MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं या BTech MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं तो थोड़े से इन कोर्सेज में कट ऑफ कम जाता है। ऐसे अगर हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, MSc टॉक्सिकोलॉजी के कोर्स की, तो जो मेंशन है लिस्ट में लास्ट ईयर था 28.75 और 19.25 वॉज दी लास्ट वन जिससे UR कैटेगरी में बुलाया गया था। तो इस साल भी 30 से शुरू होगा और 20 तक अगर आपके नंबर है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। 30+ है और आपने MSc टॉक्सिकोलॉजी में अप्लाई करा है तो पार्टी कर लो जाके, ठीक है, आराम से। इसके बाद में OBC की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 32.75 इट हैज़ gone up to least marks which is 23.75. This year we are expecting from 35 to 25. Is that clear? EWS का बहुत क्लियर मेंशन नहीं था इसलिए मैंने खाली छोड़ा है। नेक्स्ट SC की बात करें तो 19.5 वॉज दी हाईएस्ट, ठीक है, और 12.75 तक तो इतना नीचे नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखो, 20+ ही जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें भी 20+ मार्क्स जाएंगे ST में, और डिफेंस का भी भाई 25 से ऊपर जाएगा, कम नहीं जाएगा, 25 से ऊपर ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये MSc टॉक्सिकोलॉजी का हो गया। तो इन दोनों कोर्सेज के मैंने आपको कट ऑफ बता दिए, MSc फॉरेंसिक बायोटेक और MSc टॉक्सिकोलॉजी के कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं। तो अगर आपने इन कोर्सेज में अप्लाई किया है, अगर आपको मान लो MSc फॉरेंसिक में भी आपने अप्लाई किया नहीं मिल रहा तो आप MSc टॉक्सिकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, या अगर MSc फॉरेंसिक बायोटेक का भी फॉर्म भरा है आपने तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, आपको लिस्ट आएगी 24 का बोला गया, यानी कल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिस्ट आएगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम है तो आपका नाम के आगे कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा है, यानी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर दूंगी। क्या अपडेट्स है वो सब आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इस चैनल पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपको सब कुछ मिलता है, आप जो कुछ भी सोच सकते हो ना, सब कुछ इस चैनल पर अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।